नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के अवस्थी जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025 के लिए हिंदी का आज जो है कि एक पेपर लेके आए हुए हैं, जो कि पेपर नंबर 1 रहने वाला है। और ये बिल्कुल आपकी एग्जाम सिलेबस पर ये पेपर आधारित है, यानी कि सेट आधारित है। इसमें 30 प्रश्न आपका लिया गया है और आपके पेपर में 30 प्रश्न ही पूछा जाएगा। देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सभी आराम से स्कोर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जितने चीज़ें हम आपको कंप्लीट करवा रहे बिल्कुल प्रॉपर उसको सीक्वेंस में आप कंप्लीट कर लीजिएगा, आराम से आपका तैयारी हो जाएगा परफेक्ट तरीके से। और इससे पहले जितने भी क्लासेस हम करवाए हैं वो क्लास को कर लीजिएगा, सारा हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। देखिए, यहाँ पर हम आपको कार्यालय परिचारी का कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं, इसीलिए मेरे साथ में जुड़ के आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम सिलेबस पर आपको तैयारी करवा रहे हैं और आराम से आप एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा। वो चीज़ें आपको दे देंगे जो आपके लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए, आपसे क्लास कर रहे थे पर क्लास को लाइक नहीं करते, आप सभी लाइक जरूर कर दिया कीजिए। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है फ्रेंड, ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। देखिए, अगर रचना की दृष्टि से बात किया जाए कि वाक्य के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद। 3 भेद कौन कौन सा हो जाएगा? सरल वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा। क्या बताएं? सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य। यानी कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। और ऐसा प्रश्न अगर पेपर में आ जाए तो आराम से बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। अगला है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। देखिए, अगर जब भी स्वर संधि के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें जो आपका उदाहरण हो जाएगा वो कौन कौन सा हो जाएगा। जैसे कि कह सकते हैं विद्यालय जो है इसमें स्वर संधि है। जो आप सभी आ का मात्रा देख रहे हैं, आ क्या है? स्वर है। ओ क्या है? स्वर है। तो ये सभी स्वर संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। संदिग्ध जो है यह आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन में यहां पर सी राइट आंसर है। अगला है नयन में कौन सी संधि है। देखिए, यहां पर 3 अंक दिया गया है। तो देखिए, एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा, ऐसा ही प्रश्न डायरेक्ट आपके पेपर में आ जाएगा, ठीक है, हुबहूब आ जाएगा आपका। इसमें अयादी संधि है, याद रखिएगा। नयन में क्या है? अयादी संधि है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर, डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वंश अस्त क्या है। चलिए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर कीजिएगा। देखिए, जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो ना उस क्वेश्चन का आंसर आपसे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपसे कहते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आप जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं वो प्रॉपर आपको याद हो जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर आप जरूर लिखा कीजिए। तो क्वेश्चन का आंसर आप जरूर लिखा कीजिए, चाहे वो कॉपी में नोट डाउन कीजिए या कमेंट बॉक्स में बताइए, पर जरूर लिखा कीजिए। वंश अस्त क्या है? तो ये आपका वर्णिक छंद का उदाहरण है, एक वर्णिक छंद है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। जो वंश अस्त छंद जो होता है इसमें 17 वर्ण और 4 पंक्तियां होता है। क्या होता है? 17 वर्ण और 4 पंक्तियां होता है, इसीलिए हम सभी इसे वर्णिक छंद कहते हैं। अगला है केलों का ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए, केलों का ठंडा होना आप सभी को पता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं कोई? संतोष होना। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे, संतोष होना या मन को शांत होना। तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर होगा। डी फॉर दूसर की बहू, ध्यान दीजिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मजाक कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए, शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य से क्वेश्चन पेपर में आता है, बात समझे। बट यहाँ पर बच्चे गलती कर बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटा छोटा पॉइंट आपको देखना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, यह असली गाय का दूध है, ये बिल्कुल सही वाक्य है, बात समझे। तो यहां पर देखिए शुद्ध वाक्य क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, पानी से भरा एक गिलास लाओ, ये बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं कि बिहार कार्यालय परिचारी के लिए, यानी कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए एप्लीकेशन पे कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं हर सब्जेक्ट का, चाहे वो आपका जीके जीएस हो, हिंदी हो, मैथ हो, पूरा हम कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस,
नोट्स, पीडीएफ, ई बुक सारा चीज़ आपको दिया गया है। साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जाएगा इसमें, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से जांच सके, ठीक है, कि किस हिसाब से आपका तैयारी हुआ है। सफलता बैच के नाम से ये आपका कोर्स लॉन्च किया गया है। तो ऑल सब्जेक्ट का यहाँ तैयारी करवाया जाएगा। तो जाइए आप सभी तैयारी कीजिए, टू द पॉइंट चीज़ें को पढ़िए और आप सभी सिलेक्शन लीजिए, एक सेट पक्का कीजिए आप सभी। अगर परीक्षा में 100% सफलता पाना है ना, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए आप सभी। यहाँ पर थ्योरी क्लास चलता है और पूरा हम कंप्लीट तैयारी करवा रहे बेस्ट कंटेंट के साथ में। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और आप सभी तैयारी शुरू कर दीजिए। एप्लीकेशन का नाम सक्सेस योद्धा है, एप्लीकेशन शो कर रहा है, यही एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 7 देख लीजिएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए सभी सेशन को लाइक एक बार कीजिएगा, बताइए, कीजिएगा सेशन को लाइक, बिल्कुल कीजिएगा, आप सभी कर दीजिएगा। नीचे आप सभी को अंगूठा का बटन दिखाई देगा, उसको जरूर थम्स अप कर दीजिएगा और सेशन को शेयर जरूर कीजिए। जो भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में 1 से 2 बच्चे को जरूर शेयर कीजिए जो आपके साथ में तैयारी कर रहा है, ठीक है। 10वीं लेवल का वैकेंसी है, आराम से पोस्टिंग हो जाएगा, कटअप भी ज़्यादा कोई खास नहीं जाएगा, पेपर अगर अच्छा खासा पूछा जाएगा तो नौकरी आराम से कर सकते हैं, हर बच्चे नौकरी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, वेतन भी अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। जरूरी है थोड़ा सा एफर्ट लगाने का। तो यहाँ पर अशुद्ध क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हाथी बहुत मोटी होती है। नहीं, हाथी मोटा होता है, क्योंकि हाथी पुल्लिंग शब्द है जबकि हथनी स्त्रीलिंग शब्द हैं। बी राइट आंसर होगा। सुख दुख में कौन सा समास है? देखिए जब भी योजक चिन्ह की बात किया जाए, अगर ये देखने के लिए मिले तो यहाँ पर द्वंद्व समास होने की प्रबल संभावना होता है। जैसे लोटा डोरी, भात दाल, ठीक है, ये सभी माता पिता, ये सभी क्या है? ये सभी द्वंद्व समास का उदाहरण है, जहां पर अपोजिट वर्ड देखने के लिए मिले, यानी कि उल्टा शब्द वाला। बात समझे? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। द्विगु समास में संख्या गिनती करने के लिए मिलता है, जैसे तेराहा, यानी कि 3 स्थान वाला को कहा जाता है। पंचमुखी, जिसका 5 मुख हो। दशानन, जिसका 10 अंग हो, यानी कि सिर हो, उसे दशानन कहा जाता है। तो इसमें संख्या गिनती करने के लिए मिलता है। पंचमुखी वाला आप सी बजरंगबली को देखे होंगे ना? बिल्कुल देखे होंगे। अब यही भौतिक समास का प्रथम पद प्रधान होता है, प्लस में इसमें उपसर्ग शब्द लगा रहता है। कर्मधारय समास में आपको विशेष्य और विशेषण देखने के लिए मिलता है, जहां पर किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को प्रकट किया जाता है। थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, किस विशेषण का उदाहरण है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो थोड़ी शब्द देख रहे हैं ना, यहाँ पर परिणाम बता रहा है। थोड़ी हो गया, अधिक हो गया, कम हो गया, ये सभी क्या है? परिणाम को बता रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? परिणाम वाचक विशेषण हो जाएगा। संख्या वाचक विशेषण में संख्या गिनती करने के लिए मिल जाए, जैसे बोलेगा 4 किलो चीनी डाल दो, तो यहाँ पर 4 किलो जो है ये संख्या को बता रहा है। बात समझे? अगर कहते थोड़ा चीनी डालो तो ये परिणाम को बता रहा था। अगर वही संख्या में गिनती कर दे तो वह संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण में किसी भी गुण रूप को दर्शाता है, जैसे कह सकते कि ये गाय काली है, तो गाय की विशेषता क्या है? कि वो गाय काली है, तो यहाँ पर गाय की गुण को बता रहे हैं हम सभी। बात समझे? तो यहाँ पर गुण बताया जाता है। देखिए सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? तो याद रखिएगा, संज्ञा से पहले जो सर्वनाम शब्द आता है तब जाके सर्वनामिक विशेषण बनता है। बात समझे? संज्ञा से पहले जो सर्वनाम शब्द आ जाए वहां पर सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए यहाँ पर अशुद्ध वाक्य क्वेश्चन पूछा गया है, बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए एग्जाम में आपको हर ऑप्शन पढ़ना होगा, बट यहाँ पर हर ऑप्शन नहीं पढ़ना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, कि घर पर वह खूब कूटता है। ये वाक्य अशुद्ध है। बात समझे? देखिए यहाँ पर जो कूटता है इसमें छोटी ऊ का प्रयोग ना होकर बड़ी ऊ का प्रयोग होता, तब जाके सही होता। तो ये थोड़ा सा चीज़ें आपको देखना होगा, इसी के कारण प्रश्न गलती होने की प्रबल संभावना है। बाकी बात सारा सही है। अगला है कि शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। तो देखिए शब्द शक्ति के अंतर्गत क्या आता है? तो याद रखिएगा आप सभी, इसमें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना आता है। शब्द शक्ति में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो अभिधा तो ये शब्द शक्ति का है, जबकि वर्ण, छंद, रस ये सभी अलग है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। आसान प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में कौन सा समास है? देखिए पुस्तकालय जहाँ पर पुस्तक को रखा जाता है। बात समझे?
जहाँ पुस्तक का आलय हो उसे पुस्तकालय कहा जाता है। अगर इसका समास विग्रह कीजिएगा तो समास विग्रह क्या होगा, जहाँ पुस्तक को रखा जाता है या जहाँ पुस्तक को रखने का स्थान है। तो ये क्या है, एक कारक विभक्ति है को। जितने भी कारक का जो विभक्ति है, जैसे कर्ता ने कर्म को, ये सभी विभक्ति आप सभी तत्पुरुष समास में यूज करते हैं। जब समास विग्रह कीजिएगा तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए, तत्पुरुष समास वाला में सबसे पहले समास विग्रह आपको करना ही होगा, तभी जाके उसको आराम से बना सकते हैं। देखिए, वाक्य इसमें शुद्ध बताना है, नदियां बह रही है, ये वाक्य बिल्कुल सही है, बाकी बात गलत है। अगला है, पंचमूर्ति में कौन सा समास है। तो देखिए, यहाँ पर पंचमूर्ति और पंचमुखी तेरह के बारे में बताए थे ना, बिल्कुल यहाँ पर संख्या गिनती करने के लिए मिल रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा, द्विगु। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, ना प्रथम ना अंतिम होता है, ये किसी तीसरे पद को संबोधित करने लगते हैं। बस समझे, बिल्कुल। कर्मधारय समास में क्या बताएं कि इसमें विशेषण और विशेष्य होता है। तत्पुरुष समास में आपको बताएं कि जितने भी कारक विभक्ति है वो सारा इसमें उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। उत्तर से दक्षिण एक लंबा रास्ता जाता है, इसमें पदबंध बताना है। तो जितने भी दिशा से संबंधित हो जाए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये सभी में क्रिया विशेषण पदबंध होता है। बात समझे, किस प्रकार का क्रिया विशेषण पदबंध होता है, इतना ध्यान में रखिएगा आप सभी कि जब भी दिशा से प्रश्न पूछा जाए तो उसमें आपका क्रिया विशेषण पदबंध होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है। देखिए, काव्य गुण इसमें नहीं जो हो जाएगा वो कौन सा नहीं होगा, छंद नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, छंद जो है ये मात्रिक या वर्णिक विन्यास से, याद रखिएगा आप सभी। जबकि प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण ये सभी आपका काव्य गुण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है। देखिए, कर्तृवाच्य की यहाँ पर बात किया गया है। कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता मुख्य रूप से कार्य करता है, जबकि कर्मवाच्य में कह सकते हैं कि कर्ता छुपा हुआ रहता है। कर्मवाच्य में कर्ता छुपा रहता है, जबकि कर्तृवाच्य में मुख्य रूप से कर्ता ही कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा, भारत ने एक नया उपाय छोड़ा, ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, विधेयवाचक, निषेधवाचक और प्रश्नवाचक। 3 याद रखिएगा, विधेयवाचक, निषेधवाचक और प्रश्नवाचक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी, ग्रामगत में कौन सा समास है। तो देखिए, ग्रामगत, इसको आप एग्जैक्ट याद रखिएगा ग्रामगत के बारे में, इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वह पहले से बहुत तेज दौड़ता है, रेखांकित शब्द का पदबंध बताना है। देखिए, यहाँ पर बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, बहुत तेज दौड़ता है, तो पहले से बहुत तेज दौड़ रहे हैं। सबसे पहले दौड़ना क्या है, ये एक क्रिया है, तो यहाँ पर तो क्रिया लगेगा, प्लस में वो बहुत तेज दौड़ रहा है, तो ये उसकी विशेषता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण होगा। बात समझे, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। बात समझिएगा आप सभी, क्या बताया गया कि वह पहले से बहुत तेज दौड़ता है। दौड़ना क्रिया है, बट बहुत तेज दौड़ना तो उस व्यक्ति की क्या है, विशेषता है। दौड़ तो रहा है पर बहुत तेज दौड़ रहा है, तो बहुत तेज दौड़ना वो विशेषता है, तो क्रिया विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन है कि जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो राइट आंसर होगा काम से भागना। काम से भागना। दही बड़ा में कौन सा समास है। तो देखिए, दही बड़ा की बात किया जाए तो इसमें आपका, तो इसका राइट आंसर होगा मध्य पौलोपी कर्मधारय समास है। तो दही का ये आपका कह सकते हैं दही बड़ा का समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि आम के आम गुठलियों के दाम, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। आसान प्रश्न, आराम से कर सकते, दोहरा लाभ। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। चलिए, परमात्मा में कौन सी संधि हो जाएगा, बता सकते, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर का आंसर कीजिएगा आप सभी। देखिए, परमात्मा, इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि है, यहाँ पर आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है ना, तो आ की मात्रा ये आपका दीर्घ हो जाएगा, प्लस में ये स्वर संधि का उदाहरण है, तो ये आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि अशोधी, अशोधी शब्द है। अशोधी जो है
ये आपका तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। देखिए तत्सम क्या होता है, जो शब्द संस्कृत का था उसे हमसे हूबहूब रिपीट कर रहे हिंदी में, उसी को उपयोग करें उसी रूप में हिंदी में, वो तत्सम है। और वहीं तद्भव क्या होता है, जो संस्कृत का शब्द था उसका परिवर्तन करके हम सभी, यानी कि उस रूप को चेंज करके हम सभी हिंदी में जो प्रयोग करें वो तद्भव शब्द हैं। देशज शब्द क्या है, जो देश में उत्पन्न शब्द है, जैसे लोटा डोरी हो गया, मजदूर हो गया, ये सभी देश का शब्द है। जबकि विदेशज शब्द क्या हो जाएगा, जैसे कि ट्रेन हो गया, या कह सकते हैं कि ऑफिसर हो गया या ऑफिस हो गया, ये सभी आपका विदेशज शब्द हो जाएगा। अगला है काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरक्षर होना। तो इसका राइट आंसर होगा निरक्षर होना, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं होना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर। देखिए उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर अगर बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा अपमान। उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर यहाँ शब्द बनाना है, तो उपसर्ग यहाँ पर जो है अप है, ठीक है। तो अप से बनेगा क्या, अपमान बनेगा। अगर इसमें मान लगा देंगे तो अपमान बनेगा। अधि से आधार होता है, ये गलत है, अधि से आधार नहीं होता है। अन से अनुकूल होगा, नहीं, अन उपसर्ग से अनुकूल नहीं बनेगा, जबकि अप से अपमान बन सकता है। तो उपसर्ग से एक शब्द बनाना था। अगला है रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है। देखिए रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, तो इसमें क्रम वाच्य होगा, याद रखिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा क्रम। रेखा के द्वारा मेहंदी लगाई जा रही ना, यानी कि कर्म का कर्म कर रहा है, तो कर्म वाच्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर किए गए वाक्य वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं होगा। तो इसमें आपका आश्चर्यवाचक वाक्य जो है ये आपका प्रकार नहीं हो जाएगा रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण में। जबकि सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य बताए थे ना कि रचना के आधार पर जो वाक्य है वो आपका 3 सरल, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य होगा, जबकि आश्चर्य वाक्य नहीं होगा, ये गलत शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तगन, भगन, 2 जनन और 2 गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं, उसे हमसे क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है सप्तपदी टीका कहा जाता है। तो इसे सप्तपदी टीका कहा जाता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। तो चलिए आज कितना ही, आज के सेशन में कुल 30 प्रश्न आपको हम कंप्लीट करवाएं हिंदी का। आज के सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करके जाइएगा, इतना सा रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी को। और कितना स्कोर किए ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि 30 प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा और इसमें 30 प्रश्न ही रखा गया था एग्जाम सिलेबस के आधार पर। तो आप सभी हमें बताइएगा कितने स्कोर कर पाएँ और कहाँ पर आपका प्रश्न गलती हुआ है ये भी बताइएगा। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।